स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। तो स्टूडेंट पिछले वीडियो में अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन तक इस चैप्टर को पढ़ लिया था। अब अपन आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर्स जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से पैसा विड्रॉन करते हैं तो उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है उसको आज हम सीखेंगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको देखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। द टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर, पहला मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा मेथड होता है एवरेज पीरियड मेथड। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं। तो दो मेथड हैं, एक एवरेज पीरियड मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौन से मेथड को कब यूज़ करना है। तो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन हम तब करेंगे व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स, यानी कि पार्टनर्स ने अलग अलग अमाउंट से मतलब कभी 2000, कभी 3000, कभी 4000 रुपये फर्म से निकाले हों और अलग अलग डेट्स पर निकाले हों। यानी कि डेट जो है, जैसे कि एक बार 1 जनवरी को निकाल लिए, फिर 30 सितंबर को निकाल लिए, फिर 1 अक्टूबर को निकाल लिए। तो जब अनइक्वल अमाउंट हो, क्या हो, अनइक्वल अमाउंट हो और डिफरेंट डेट्स हो, तो आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन हम किस मेथड से करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। अब अपन प्रोडक्ट मेथड को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि मैंने आपको कहा कि प्रोडक्ट मेथड का यूज़ अपन कब करते हैं, जब अनइक्वल अमाउंट फर्म से विड्रॉन करा हो, किसने, पार्टनर ने, और वो भी डिफरेंट डेट्स पे। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 2000 रुपये 1 फरवरी को निकाले, फिर 3000 रुपये अप्रैल 30 को निकाले, फिर 5000 रुपये जून 1 को निकाले। तो अमाउंट भी अनइक्वल है और डिफरेंट क्या है, डेट्स हैं। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन हम किससे करते हैं, प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। अब प्रोडक्ट मेथड में भी स्टूडेंट दो मेथड होते हैं, एक मेथड होता है सिंपल मेथड और एक मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। तो एग्ज़ाम में हम अधिकतर कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। अब इसको आप देखिए, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट कितनी है स्टूडेंट, 12% पर एनम फॉर द ईयर 2019, यानी कि कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। इफ़ राहुल विड्रू फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग 2019। अब राहुल ने क्या करा है, डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट अमाउंट को फर्म से क्या किया है, विड्रॉन किया है। तो भाई जब इस तरह की कंडीशन होगी तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड के अंदर भी हम प्रोडक्ट मेथड से ही उसकी क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, यानी कि फर्म उससे कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। तो देखिए पहला अमाउंट इसने कब विड्रॉल करा है, फेब फर्स्ट को इसने विड्रॉल किए हैं 2000 रुपीज़। अब फेब से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ हुए स्टूडेंट, 11 मंथ्स। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 22,000, ठीक है। फिर उसने अप्रैल 30 को निकाले हैं, अप्रैल 30 को उसने कितने रुपए विड्रॉन किए हैं, 3000 रुपीज़। अब अप्रैल 30 को किए हैं तो मई से काउंट करेंगे, तो मई से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ हो गए,
8, ठीक है। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 24,000। फिर उसने कब निकाले हैं, जून 1 को। जून 1 को उसने कितने रुपए पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं, 5,000 रुपीज़। तो जून से लेकर दिसंबर तक कितने महीने हो गए स्टूडेंट, 31 दिसंबर तक आपके पास हो गए 7 मंथ। तो 35,000। फिर सितंबर 30 को उसने कितने रुपए विड्रॉन किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए, 3,000 रुपीज़। अब यहाँ पे भी 30 है, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कितने मंथ हो गए, 3। तो कितने हो गए 24,000 रुपीज़ का क्या आ गया प्रोडक्ट। फिर नवंबर 1 को उसने कितने रुपए निकाले फर्म से, 2,000 रुपीज़ राहुल ने। तो नवंबर और दिसंबर कितने मंथ हो गए, 2। तो यहाँ पर कितना आ गए स्टूडेंट, 4,000 रुपीज़। सॉरी, यहाँ पर 9,000 रुपीज़ आएंगे स्टूडेंट। 3,000 इंटू 3 कितने होंगे, 9,000, ठीक है, मिस्टेक हो गया था। अब देखिए यहाँ पर हम, फिर है दिसंबर 31, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो क्या हो गया, यानी कि जो ड्यूरिंग, क्योंकि ये अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर के फॉर्म में फॉलो कर रहे हैं, तो दिसंबर 31 को जो है वो साल जो है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अगर 1 दिसंबर होता तो अपन 1 मंथ क्या करते, कंसीडर करते, लेकिन 31 दिसंबर है इसलिए हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट हमने निकाला है उसको हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो टोटल हम करते हैं 6 और 5 11, 11 और 9 20, 24, फिर 6 और 3 9, 94,000 का हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। तो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ये क्या होता है, इस मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो आप लोगों को टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया, मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट को, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आपके पास प्रोडक्ट आएगा। फिर इन सारे प्रोडक्ट को आप जोड़ दोगे तो आपके पास टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ रहा है, 94,000। रेट हमको कितनी दे रखी है, 12%। कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 12%। तो 12/100 इंटू 1/12, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया स्टूडेंट, 940 रुपीज़, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे हम कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। कहाँ पे लिखेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में, और यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। हम सिंपल मेथड से भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं जब अनइक्वल अमाउंट और डिफरेंट डेट्स वाली क्या हो, कंडीशन हो। लेकिन इसके अंदर फिर आपको कैसे निकालना है स्टूडेंट, इसको भी एक बार आप देख लीजिए। हम सिंपल मेथड से भी करके देख लेते हैं इसको। सिंपल मेथड से कैसे करेंगे, हमें अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे 2,000 रुपीज़ है, 2,000 पे 11 मंथ आए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी थी, 12%। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 220, ठीक है। फिर उसके बाद 3,000 रुपीज़ थे स्टूडेंट, कितने थे, 3,000, और मंथ कितने थे, 8 मंथ कितने थे, 8। तो 3,000 इंटू 8/12 इंटू 12/100, 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो कितना आया, 240 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद आप देखिए
5,000 रुपीज़ थे, 7 मंथ था, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5,000 इंटू 7/12 इंटू 12/100, 20 से 20 क्या हो गए कैंसिल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया? 350 रुपीज़। उसके बाद 5,000 के बाद 3,000, मंथ कितने हैं? 3 मंथ कितने हैं? 3, तो 3,000 इंटू 3/12 इंटू 12/100। तो आपको हर ड्राइंग पे अलग अलग क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना है? 90 रुपीज़। और लास्ट के अंदर 2,000 रुपीज़ और मंथ कितने हैं? 2, तो 2,000 इंटू 12/100 इंटू 12/100। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट कितनी है? 12/100। 12 से 12 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट? 40 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है? 0, 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20 और 4 24, 6 और 3 9, यानी कि इससे भी आंसर आपका कितना आएगा? 940। और इससे भी आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट? 940। यानी कि दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन इस सिंपल मेथड में आपको हर ड्राइंग पे अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसके अंदर आप क्या करेंगे? अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करके आप प्रोडक्ट निकाल लेंगे। इस तरह से आप करते जाएंगे और टोटल ऑफ प्रोडक्ट आप निकाल लेंगे। और टोटल ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर जो भी रेट आपको दे रखी है इंटू 1/12 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों मेथड से आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन हम कौन सा मेथड अधिकतर यूज़ करते हैं? प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, हमने प्रोडक्ट मेथड सीख लिया। अब वापस पहले वाली स्लाइड पे चलते हैं। अब है एवरेज पीरियड मेथड। इस मेथड को कब यूज करते हैं? द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, यानी कि पार्टनर ने फर्म से सेम अमाउंट हर बार क्या किया है? विड्रॉन किया है। द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, यानी कि दो ड्राइंग्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है या टाइम गैप है वो भी क्या है? सेम है। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? एवरेज पीरियड मेथड यूज़ करेंगे। यानी कि अगर अमाउंट यूनिफॉर्म हो, यानी कि सेम हो, और दूसरी चीज़ दो ड्राइंग के बीच में टाइम इंटरवल भी क्या हो? सेम हो, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? एवरेज पीरियड मेथड यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें आपको कुछ रूल्स याद होने चाहिए। देखिए, when drawing of a fixed amount are made in the beginning of each month, यानी कि पार्टनर ने एक फिक्स्ड अमाउंट फर्म से क्या करा है? विड्रॉन करा है। और कब किया है? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर महीने की पहली तारीख को। इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन द होल अमाउंट फॉर 6.5 मंथ। 6.5 मंथ, तो आप टोटल ड्राइंग पर कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? 6.5 मंथ का। ये एवरेज पीरियड है स्टूडेंट। क्या है? एवरेज पीरियड। तो ये एवरेज पीरियड मेथड है, यानी कि एवरेज पीरियड के ऊपर हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया? तो देखिए, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर आपको क्या देखना है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2, यानी कि एवरेज निकालूंगा मैं। क्या निकालूंगा? एवरेज निकालूंगा। अब सपोज कीजिए उसने 1 जनवरी को पैसा निकाला,
तो 1 जनवरी के बाद और अपन कैलेंडर ईयर मान रहे हैं, तो 1 जनवरी को उसने फर्म से पैसा निकाला, तो फर्स्ट ड्राइंग हो गई 1 जनवरी को। अब इसके बाद कितने मंथ बाकी बचे? 12। कितने मंथ बाकी बचे? 12। फिर वो कब निकालेगा? 1 दिसंबर को। अब 1 दिसंबर के बाद कितने मंथ बाकी बचे? 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि 13/2, यानी कि कितना आ गया? 6.5 मंथ्स आ गए स्टूडेंट। तो ये 6.5 मंथ्स ऐसे निकले। तो मैंने आपको हर किसी में ऐसे ही निकलेंगे जितने भी रूल हैं, तो मैंने आपको एक बार बता दिया कि ये कैसे निकलते हैं, और ये आप याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है कि यदि कोई पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ के बिगनिंग में निकालता है तो टोटल ड्राइंग पर हमें 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। उसी तरह यदि कोई पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट मिडिल ऑफ ईच मंथ निकालता है तो हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। कितने मंथ का? 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। ये आपको याद होना चाहिए। एक बार दूसरा पेन ले लेते हैं। यस, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि यदि बिगनिंग में करे तो 6.5 मंथ, और यदि मिडिल में करे तो 6 मंथ। उसी तरह यदि कोई पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट निकालता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो आप क्या करेंगे? 5.5 मंथ का क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो बिगनिंग में 6.5, मिडिल में 6 और एंड ऑफ ईच मंथ 5.5। ठीक है, तो ये तो मंथ वाली कंडीशन है, यानी कि इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। उसी तरह यदि कोई पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट निकालता है इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यहाँ पर आपको याद रखना है ईच क्वार्टर, तो आपको क्या करना है? 7.5 मंथ का। इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर 6 मंथ का। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 मंथ का। तो ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आगे देखिए, यदि कोई पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट निकालता है फॉर 6 मंथ मंथली बेसिस पे, यानी कि 6 महीने के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखना है इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, और आगे लिखा हुआ आएगा फॉर द 6 मंथ। जब ये लाइन लिखी हुई हो इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर द 6 मंथ, तो आपको याद रखना है 3.5 मंथ। इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर द 6 मंथ, तो आपको याद रखना है 3 मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर द 6 मंथ, तो आपको याद रखना है 2.5 मंथ। स्टूडेंट, अब आपको एवरेज पीरियड मेथड के रूल को याद करने का एक शॉर्टकट बता देते हैं। एवरेज पीरियड मेथड, वैसे स्टूडेंट मैंने इसको कैलकुलेट करना भी सिखाया है आपको, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है? आपको ऐसे याद करने 6.5, 6, 5.5, ठीक है, फिर 7.5, 6, 4.5, फिर 3.5, 3, 2.5, ठीक है। अब ये क्या है? सारे के सारे मंथ्स हैं, एवरेज मंथ्स, ठीक है, एवरेज पीरियड हो गए हमारे लिए। तो कैसे याद करना है? 6.5, 6, 5.5, 7.5, 6, 4.5, 3.5, 3, 2.5. In the beginning of each month, in the middle of each month, at the end of each month, in the beginning of each quarter, in the middle of each quarter, at the end of each quarter, in the beginning of every month for the 6th month, in the middle of each month for the 6th month, at the end of each month for the 6th month। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद हो जानी चाहिए कि आपको इसको किस तरीके से याद करना है। अब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, हमको क्वेश्चन के अंदर टोटल ड्राइंग गिवन नहीं होती है, हमको क्वेश्चन के अंदर टोटल ड्राइंग गिवन नहीं होती है। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे? जब हमारे पास इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ वाली कंडीशन हो, तो हम टोटल ड्राइंग निकालने के लिए अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से।
अब एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो 4 क्वार्टर जब होते हैं तो इस वाली कंडीशन के अंदर हम टोटल ड्राइंग निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। और इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर द 6th मंथ वाली कंडीशन हो, फॉर द 6 मंथ्स वाली कंडीशन हो, तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको मैंने इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूल आपको कैसे याद करने हैं। अब इसमें आप देखिए कि ये सारी कंडीशन अपन ने समझने की कोशिश करी। अब इसमें ये 2 कंडीशन और है स्टूडेंट। इफ़ द डेट ऑफ विड्रॉवल इज नॉट गिवन, यानी कि हमें कोई डेट दी नहीं रखी है, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स ऑन द एवरेज बेसिस। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको टोटल ड्राइंग दे रखी हो और आपको डेट ऑफ विड्रॉवल गिवन नहीं हो, तो आपको उस ड्राइंग के ऊपर क्या करना है स्टूडेंट? आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ये आपको याद रखना है। और व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट वर्ड पर एनम, यानी कि हमको सिर्फ ऐसे लिख के दे रखा हो 6%, इसके आगे ये पर एनम वर्ड लिखा हुआ नहीं हो, तो इस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? विदाउट कंसीडरिंग, यानी कि हम टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर पूरा 6% का इंटरेस्ट क्या करेंगे? चार्ज कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर इसके कुछ क्वेश्चन हो जाएं तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसको एवरेज पीरियड मेथड को अपन क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। एक्स, वाई और जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। एक्स विड्रू ₹500 पर मंथ एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि एक्स ने क्या करा है? 500 रुपये निकाले हैं। एक्स ने कितने रुपये निकाले हैं? 500 रुपीज़ पर मंथ। और कब निकाले हैं? बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। वाई विड्रू ₹700 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। वाई ने क्या करा है? 700 रुपये पर मंथ निकाले हैं और एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाले हैं। जेड जो है उसने क्या करा है? प्रिफर टू ड्रॉ ₹800 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। अब जेड ने क्या करा है? कितने रुपए निकाले हैं स्टूडेंट? 800 रुपये। और इसने मिडिल ऑफ ईच मंथ निकाले हैं। तो देखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट कितनी है? 12% पर एनम। तो स्टूडेंट ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो हमें पर मंथ दे रखा है, तो अपन इसमें टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी? अपन इसको क्या करेंगे स्टूडेंट? 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो टोटल ड्राइंग कितनी आएगी? 6000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 12% पर एनम। अब क्या कह रहा है? कब निकाली थी इसने भाई? देखो वापस देख लो एक बार, इसने कब निकाले थे? बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में हम एवरेज पीरियड क्या लेते हैं? 6.5 मंथ का एवरेज पीरियड लेते हैं। इसके अंदर हम पहले टोटल ड्राइंग निकालेंगे। टोटल ड्राइंग कितनी होगी? 8400। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट कितनी है? 12/100। अब इसने कब निकाले थे? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ में हम एवरेज पीरियड क्या लेते हैं? 5.5/12। ठीक है। जेड, अब जेड की टोटल ड्राइंग निकाल लेते हैं पहले। ठीक है। जेड की टोटल ड्राइंग कितनी होगी? 9600। कितनी होगी? 9600 रुपीज़। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट कितनी है? 12/100। अब मिडिल ऑफ ईच मंथ में हम क्या लेते हैं? 6/12। ठीक है। तो यानी कि आपको इस तरीके से पहले क्वेश्चन को करना है। अब
यहाँ से पॉइंट हम हटा लेंगे, तो पॉइंट हटा के एक एक ज़ीरो अपन ने यहाँ पर नीचे लगा लिया। अब देखिए 3 ज़ीरो से क्या हुआ स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 12 से 10 को काट दिया, फिर 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो अब हमारे पास जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, हम 65 को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36 और 90, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी 390 रुपीज़। ठीक है, उसी तरह हमने क्या करा, 12 से 10 कैंसिल कर लिया, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पर हमारे पास 10 अभी बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 10 अभी बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, 84 को पहले 55 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 84 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 55 से, तो 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40 और ये 42, फिर ज़ीरो और 42, तो 0 2 6 4। ठीक है ना, तो यहाँ पर आया 4620 डिवाइड बाय 10, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आएगी, 462 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आ गई स्टूडेंट, 462 रुपीज़। अब यहाँ पर 12 से 12 सीधा कैंसिल हो जाएगा, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, और 96 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 6 ज़ा 36, 6 9 ज़ा 54 और 3 57। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आ गई स्टूडेंट, 576 रुपीज़। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कौन सी कंडीशन थी मंथ वाली, यानी कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ और मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पर एवरेज पीरियड आपको याद होना चाहिए। ये एवरेज पीरियड यदि आपको याद है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मोहन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इफ हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹40,000, यानी कि हमें टोटल ड्राइंग दे रखी है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, हमें क्या दे रखी है, टोटल ड्राइंग दे रखी है। तो पहले हम इसको ही देख लेते हैं। टोटल ड्राइंग कितनी दे रखी है, 40,000 रुपीज़ की हमें टोटल ड्राइंग दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट कितनी है, 10%। कितनी है, 10%। अब बात है पीरियड की, वो देखिए, अब हमें डेट ऑफ विड्रॉवल गिवन नहीं है कि इसने ये 40,000 रुपये फर्म से पर्सनल यूज़ के लिए कब निकाले, ये हमें क्वेश्चन में कोई इंडिकेशन नहीं दे रखा। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, इस कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, यानी कि ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी। अब हम क्या करेंगे, 6 2 से 5 ये कैंसिल हो गया, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया, 2,000 रुपीज़। कितना आ गया, 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको याद रखना है। इफ़ अब सेकंड केस देखते हैं, इफ़ ही इज़ विड्रू ₹2,500 पर मंथ। अब यहाँ पर मंथ दे रखा है, तो पहले हमको टोटल ड्राइंग निकालनी पड़ेगी। तो टोटल ड्राइंग हम कैसे निकालेंगे, 2,500 इंटू 12 करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले 12 करेंगे, तो टोटल ड्राइंग हमारे पास कितनी आ जाएगी, 30,000। कितनी आ जाएगी, 30,000। फिर इंटू 10/100। अब यहाँ पर भी आप देखिए हमें डेट गिवन नहीं है कि भाई इसने ये ड्राइंग कब करी, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन जो है बहुत आती है क्वेश्चन के अंदर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन के अंदर इसी तरीके से इंटरेस्ट ड्राइंग दे देते हैं, तो हमें एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है ड्राइंग के ऊपर। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने इसको क्या करा, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, 2 से 5 ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आ गई स्टूडेंट, 1500 रुपीज़, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट देखिए, इफ़ ही विड्रू ₹3000 पर मंथ, यहाँ पर भी पर मंथ लिखा हुआ है, फॉर 6 मंथ। यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या आ गई, 3000 पर मंथ फॉर 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के लिए, इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। जब फॉर 6 मंथ की कंडीशन हो और इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ हो, तो सबसे पहले तो आप टोटल ड्राइंग निकालो। तो टोटल ड्राइंग कितनी आएगी, 3000 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फॉर 6 मंथ है। अगर फॉर 6 मंथ नहीं दे रखा होता, इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ होता, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते। तो 3000 इंटू 6 यानी कि 18,000 रुपीज़ इसकी क्या हो गई, टोटल ड्राइंग हो गई। इंटू इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 10%। अब इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ और फॉर द 6 मंथ हो तो कितना, 3.5 अपॉन 12। यहाँ पर एवरेज पीरियड कितना लेंगे स्टूडेंट, 3.5 अपॉन 12। ध्यान रखिएगा, पॉइंट हटा के अपन ने क्या करा, 0 लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 12 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 2 0 से 2 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 6 2 से कैंसिल हो गया, ये 30 से कैंसिल हो गया, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 अपन ने कैंसिल कर दिया, 2 से 15 ये कैंसिल हो गया। अब 35 को अपन क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 17 5 3। तो यहाँ पर जो है कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 525, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा आपका, 525 रुपीज़ आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, जब टोटल ड्राइंग दे रखी हो, डेट हमें गिवन नहीं हो, तो एवरेज 6 मंथ का। अब इसके अंदर इसने मंथ दे दिए, मंथ से पहले हमने टोटल ड्राइंग निकाली, लेकिन इसमें भी डेट गिवन नहीं है, तो फिर एवरेज 6 मंथ का। यहाँ पर 3000 पर मंथ है, लेकिन फॉर 6 मंथ लिखा हुआ है, तो पहले टोटल ड्राइंग निकाली, फिर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो हमने एवरेज पीरियड लिया 3.5 अपॉन 12। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट हमें क्वेश्चन में गिवन होती है हमेशा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए विड्रू ₹20,000 एंड बी विड्रू ₹25,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। As per partnership deed, interest on drawing is computed at 6%। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट के आगे आपको पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, तो फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें टाइम को आपको कंसीडर करना ही नहीं होता है, सीधे ही हम क्या करेंगे, ए ने कितने रुपए की ड्राइंग करी है भाई, 20,000 रुपीज़ की ड्राइंग करिए, सीधा 6% निकाल देंगे, तो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, 1200 रुपीज़। फिर बी ने कितने रुपए की ड्राइंग करी है, 25,000 टोटल ड्राइंग गिवन है हमें, और सीधे ही हम 6% की रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देंगे, तो कितना आ गया, 1500 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट के आगे पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ होता है, तो हम टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करते। जो रेट हमें गिवन होती है उससे हम डायरेक्ट ड्राइंग क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना सिखाया। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।